व्हाट इज द हाइट ऑफ ओजोन अबव द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ? इसका क्या जवाब होगा? 1530 किलोमीटर। सरफेस ऑफ अर्थ याद रहेगा ना? कौन इसका जवाब दिया अभी? माला। माला। 1530 किलोमीटर, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रबर का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्ट करने वाला कौन है? रबर प्रोड्यूसर प्लस एक्सपोर्टर इन दिस वर्ल्ड, इन वर्ल्ड कौन सा कंट्री है? मलेशिया, थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया? आराम से सोच के बताइए, कोई हड़बड़ी नहीं। मलेशिया। थाईलैंड होगा। नाइस, थाईलैंड। थाईलैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सिटी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2018? 2018 में क्वेश्चन सुन लीजिए, कौन सा दुनिया का ऐसा सिटी है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है? ऑप्शन सुनिएगा, टोक्यो जापान, काबुल अफगानिस्तान, कानपुर इंडिया, ढाका बांग्लादेश। कानपुर इंडिया। बहुत बढ़िया। आपको इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन एक बार करा था, तो वो चीज आपको थोड़ा आइडिया होगा। इधर उधर थोड़ा चेंजिंग रहता है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड 2018 के अनुसार क्या देंगे इसमें आप लोग आंसर में? कानपुर इंडिया। इंडिया। योगी जी क्या कर रहे हैं, साफ सुथरा करवाएंगे, सो नहीं। चलिए, कुछ कुछ चीज आप लोग नहीं सिखाएंगे जी मुझे? कुछ कुछ आप लोग भी बताइए, लिखते हैं इस पे। बताइए कौन है, कहाँ गए ये? अनामिका। सर आज से पढ़ेंगे ना तो फिर बताइए। अच्छा, एक बार पूछते हैं, रिवीजन कीजिए। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजय पाल। चलिए बोलिए तो, रिवीजन कीजिए। मोहम्मद गौरी और जय सिंह। हे भगवान, पढ़ाया हुआ चीज आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। सर कल क्लास नहीं किए थे। अभी का बात नहीं है श्रीमान, ये पहले का है। मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज तृतीय। पर बेइज्जत कर देंगे आप लोग, लाइव में रिकॉर्डिंग हो रहा है। बच्चे लोग क्या बोलेंगे? जूम क्लास में बच्चा भूसकोल से आता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। गुप्त समाज, देखिए एक बार रिपीट। गुप्त समाज, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ये कंफ्यूजन। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखा जाए, थोड़ा उसको देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रत्युष, उसका जवाब मुझे आप देंगे। निश्चित रूप से पूछा जाएगा। जीएस वाले जो छात्र है, इन्वायरमेंटल पार्ट में पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज सपोर्टर ऑफ कंब्यूजन? COMBUSTION। उसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। COMBUSTION कौन सा ऐसा गैस है? कंबशन। भैया तो क्वेश्चन क्या है पूरा? कंबशन में कौन सा ऐसा गैस है जो सपोर्टर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज सपोर्टर? सोच के बोलिए, अब जवाब दे सकते हैं प्रत्युष। ऑक्सीजन नहीं होगा। कहाँ गए ये लोग? क्या नाम है? कृष्णा गोस्वामी और माला कुमारी। ये क्वेश्चन सब इस टाइप का पूछेगा, सो पहले समझ लो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि भैया नहीं बताया। कौन सा है? तो ऑक्सीजन। इसमें क्वेश्चन में क्या जुड़ा हुआ था? जो कौन सा ऐसा गैस है जो क्या है, ये ध्यान देना, सपोर्टर है, जो समर्थक है उसका। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, बायो कंबशन डाइवर्सिटी अथॉरिटी लोकेटेड है। ऑप्शन है आपका
चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद। सोच समझ के बोलिए। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद। बोलिए प्रत्युष झा। वेट इतना करवाएंगे तब तो हो गया, कुछ तो सोचिए पहले एक बार। चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद। ज्योति कुमारी, turn on your mic and give the answer of the question that I'm showing on your whiteboard. Mrinali, tell me the exact answer. I'm giving 4 options: Chennai, Delhi, Kolkata, Hyderabad. Don't get nervous. And the final answer is Chennai. याद हो गया सभी को? सो बताइए, याद हो गया? यस सर। चेन्नई किसका राजधानी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। चेन्नई का राजधानी तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। चलिए, द डिजीज, इसका नाम सुने हैं कोई? बताइए तो, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, अगर कोई सुने होंगे तो पहले बोल दीजिएगा। द डिजीज, प्रत्युष झा पढ़ेंगे आप। इसका पढ़े ये डिजीज का नाम? नहीं भैया, इटाई इटाई। आज जो पूछ दे, सुनिए, किसके कमी से होता है, किसके कारण होता है? मैंगनाइज, कार्बन, कैडमियम, नन ऑफ दिस। मैंगनाइज या मैंगनीज, कार्बन, कैडमियम, नन ऑफ दिस। कैडमियम भाई। आप लोग को नया क्वेश्चन सीखने को मिल गया। इटाई इटाई किसके कारण होता है? इटाई इटाई, कैडमियम। एक बार फिर से बोलिए, इटाई इटाई, कैडमियम। नर्वस नहीं होंगे? चलिए, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? इज शॉर्टर, लॉन्गर, जीरो, फाइनाइट? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट सूर्य से तो यही निकलता है ना, तो इसका वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ सबसे कम होगा भैया। बहुत बढ़िया जवाब, शॉर्ट। चलिए, द ग्रीन हाउस गैसेज, क्वेश्चन सुन रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसेज विच आर प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटी। गैसेज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी। ऑप्शन दो प्रत्युष? चलो, प्रोपेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। क्वेश्चन देख लो पहले, उस हिसाब से जवाब देना। प्रोपेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। आवाज जा रही है क्लियर आप लोगों तक? जी भैया, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका कोई जवाब सोच समझ के देंगे। बहुत ही ज्यादा हाई क्वांटिटी में पाया जाता है, ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट होता है। प्रोपेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ऑप्शन सभी समझ गए ना? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड आंसर। देने वाले का नाम? माला। सारा जवाब आप ही दे रहे हैं, इसका मतलब आप आगे देखते हैं, उसके बाद आपका मार्क्स का इवैल्यूएशन कर देते हैं। रुकिए, CO2 मंडे को एग्जाम है मेरा। किसका? GS का? यस। नहीं, GS का मंडे को नहीं होगा ना, 14 को सुने थे एग्जाम है। मंडे को ही है मेरा एग्जाम। अच्छा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। साइंस से। YouTube वाले छात्र सबको कम से कम फायदा मिलेगा ना जी। बहुत सारे छात्र यहाँ पे क्लास में, मैराथन रख दीजिए भैया। प्रत्युष झा, बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे आके क्लास करने में दिक्कतें होती है, उनको YouTube पे वीडियो चाहिए अपलोडेड, नहीं समझे? यहाँ पे आएंगे तो डिस्कशन करेंगे, वो मुझे सिखाएंगे, मैं बोलूंगा, ये तो नहीं बोलता हूँ मैं ही आपको सिखाऊंगा, उसको कुछ पूछेंगे बुरा लगेगा, इसलिए नहीं आता है। मत आइए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी भैया। चलिए, आप लोग को लगता है इन्वायरमेंटल पार्ट में जैसे मैं करवाते चल जा रहा हूँ, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और कल के लिए तो बता ही दिया मैं, कितना क्वेश्चन है। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। 300 क्वेश्चंस कल का डोज। टाइम आप लोग फिक्स कर देना लास्ट में, एक कोई परमानेंट अच्छा टाइम जिसमें बहुत सारे छात्र आ सके। चलिए,
द नेम ऑफ द एक्सट्रीमली इफेक्टिव फायर्स एक्सटिंग्विशिंग एजेंट। एक्सट्रीमली, क्वेश्चन समझ रहे हैं प्रत्युष? इफेक्टिव फायर्स, effective fires extinguishing agent is, ऑप्शन है आपका हीलियम, हेलेंस, हेलोजेंस, आर्गन। हेलेंस। प्रत्युष झा गिवन वेरी गुड आंसर, हेलेंस इज द राइट, हेलेंस। चलिए एक बार सब रिपीट कीजिए क्वेश्चन के साथ साथ आंसर खुद से पढ़िए, एक बार स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है पढ़िए। Extremely effective fire. क्या एक्सटिंग्विशेबल मतलब क्या हुआ? जो कि टोटली हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या एनिहिलेट कर सकते हैं, यही ना मतलब हुआ प्रत्युष? जी भैया। हेलेंस याद रहेगा या नहीं आप लोगों को? कंफर्म कीजिए। याद रहेगा। मेजर, ये जो है आपको, ये देखिए ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं, और वो प्रत्युष आप और ये लोग जवाब देंगे। मेजर और पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। इन बायोगैस, चलो जवाब दो। तो इसका ऑप्शन है आपका ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, मीथेन। ठीक से सुनो, मेजर, मटेरियल, बायोगैस। मीथेन होगा। मीथेन होगा। नीक जवाब, मीथेन। चलिए, अच्छा लग रहा है सभी को? गुड। चलिए, which of the following is restricted by ozone layer of earth? infrared, visible, ultraviolet, x-rays and gamma rays। रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ओजोन लेयर के द्वारा। ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्टेड, सोच समझ के बोलिए, आप लोगों को पता है इसका जवाब। ऑप्शन है इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। दूर, आप लोग तो भूल भी जाते, तो इसमें इतना सोचने का क्या बात है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। Which of the following state is having the largest number of tiger reserves? Largest, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश। जी सब पूछेगा जवाब नहीं दे देंगे आप लोग जी, एग्जाम अगर पूछ दिया तो? मध्य प्रदेश। कंफ्यूज मत होना इस सब में, उत्तर प्रदेश मत लगा देना। विच इज द लाइटेस्ट गैस ऑफ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट में कौन सा ऐसा गैस है जो सबसे लाइटेस्ट, मतलब इजो तो मत समझ लेना यहाँ पे। क्या होगा लाइटेस्ट का मतलब? हल्का। वही होगा जी, इजोत वाला नहीं होगा। लाइटेस्ट गैस ऑफ इन्वायरमेंट, चलो ऑप्शन सुनो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आराम से बोलना, हर बार मत करना। हाइड्रोजन। चलो गुड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। चलिए इसको रिमूव कर रहे हैं। आज का फिजिक्स वाला सारा आंसर सही था, लेकिन प्रत्युष नहीं। जी भैया, वो तो आपका अपना सब्जेक्ट है ना। 75 में लगता है करीब 72 तो जरूर सही होगा, 2-3 इधर उधर हो तो। चलिए खैर, एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम हैजार्डस नॉइज पोल्यूशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जवाब दीजिए तो। एट व्हाट डेसिबल, एट व्हाट डेसिबल, BAL नहीं होगा, BEL होगा, करेक्शन कर लीजिए। साउंड्स बिकम्स हैजार्डस मतलब है, बताइए हैजार्डस का मतलब? खतरनाक। नॉइज पोल्यूशन, ऑप्शन कोई बताइएगा? अभी ऑप्शन बोल रहे हैं, आंसर ऑप्शन है एबव 60, एबव 80, एबव 100, एबव 120। एबव 80 above। गुड। क्वेश्चन है द लेवल्स ऑफ विच गैस आर डिप्लीटेड इन ओशियन डेड जोन्स? डिप्लीशन मतलब समझते हैं ना? अरे रिक्तीकरण जो आ जाता है। द लेवल्स ऑफ विच गैस आर डिप्लीशन
इन ओशियन डेड जोन्स। चलिए ऑप्शन सुनिएगा, आंसर इसका। हीलियम है क्या? ऑप्शन सुनिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सोच समझ के बोलिएगा। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एकदम इजी है, थोड़ा सोचिए। माला, माला चढ़ाइए इस पे थोड़ा। द लेवल्स ऑफ विच गैस आर डिप्लीटेड इन ओशियन गैस, ओशियन डेड जोन्स। क्वेश्चन लिखा हुआ, इसका ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मीथेन आई थिंक। दो इसको तो आप एकदम से बेलपत्र सब, अक्षत माला सब छीट दिए इस पे आके। गलती हो गया। चलिए, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे इस तरीके का तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं बता देता हूं, ध्यान देना। पढ़ो तो क्वेश्चन। प्रत्युष आप क्वेश्चन पढ़िए, ये लोग जवाब देंगे। प्रत्युष पढ़ते चलिए। Around which river Mulai forest is situated? Around which river Mulai forest is situated? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, महानदी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, महानदी। मुलाई फॉरेस्ट। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ पे? असम में है ना जी। कहाँ पे नहीं पता है मेरे को, कोई बता दीजिए तो। ब्रह्मपुत्र Originate जो कुछ हो। अच्छा, सबसे बड़ा ब्रिज कहाँ, कौन सा है इंडिया में? सबसे बड़ा ब्रिज, अरे जैसे बोलते हैं ना गांधी सेतु जी। जी हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। हो गया, नहीं, वो नहीं है। हो गया। Signature में। चलो पढ़ो। धोला शादिया, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। 9 किलोमीटर लंबा। नहीं नहीं नहीं, बहुत लंबा है ये, उससे उससे ज्यादा है। 11 अब देखिए, ये गांधी सेतु ना, गांधी सेतु तीसरे पे शायद आता है। अपने बिहार का 4-5 ऐसा ब्रिज है जो आता है पूरा, बहुत ज्यादा। ये कौन सा स्टेट में है सो? ये कौन सा असम स्टेट में, में? धोला सादिया, ये भूपेन हजारिका, ये असम में है। असम में, ये दोनों में से कोई एक असम में है, सबसे बड़ा है। चलो, याद रहेगा ना। जी। Who had announced the establishment of the International Solar Alliance? Prime Minister Eduard Philippe France, प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जापान। आपको पता होगा, इससे पहले जापान के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? शिंजो आबे। अबे। अभी है। और अभी है योशीहाइड परबा, मतलब सुगा। योशीहाइड सुगा, परबा बोलिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया, प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रम सिंघे। रनिल विक्रम सिंघे कहाँ के हैं या थे? अभी नहीं भी होंगे तो नाम सुन के बताइए। विक्रम सिंघे, अरे एकदम इजी नाम है जी। आप लोग तो, और ये नीचे श्रीलंका। श्रीलंका का। चलिए ऑप्शन बताइए। Who had announced the establishment of the International Solar Alliance? International Solar Alliance, alliance। ऑप्शन में है प्राइम मिनिस्टर एडोयार्ड फिलिप फ्रांस, प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जापान, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया, प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रम सिंघे। इंडिया भैया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन क्या था समझ गए? इंटर स्पेस सोलर अलायंस। क्या प्रत्युष? जी भैया। क्लास में अभी तक कितना क्वेश्चन हुआ? अभी तक में हाल फिलहाल का बताइएगा। अरे 3 सेशन हो गया आज। हो गया। तो 3 सेशन में कम, तो 300 के सेशन में कम क्वेश्चन तो नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। और नया नया भी हुआ आज। है, कल भी नया होगा एकदम धमाकेदार।
मुझे नहीं लगता है कहीं से छूटना चाहिए। एक बार फिर इसवी वाला वेरिफिकेशन कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए इसको जो है ना, सबसे पहले यूट्यूब पे पहले अपलोड कर देते हैं, सब ज्यादा बेटर रहेगा। अब अपलोड सभी लोग अपना देख लें। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू, ऑप्शन सुनिए आप लोग। ऑप्शन है तो फैट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, नन ऑफ दिस। फैट, अमीनो एसिड। चलिए बहुत बढ़िया जवाब। इसका क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड। चलिए अभी आवाज क्लियर जा रहा है सभी को, हाँ या ना? थोड़ा पहले से इम्प्रूवमेंट है? यस सर। यस सर। यस सर है। आप देखिए, आप ज्यादा जाएगा, पंखा बंद कर दिया मैंने। चलो अब है क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी। क्या लिखा? फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट इन ह्यूमन बॉडी, मतलब ये दिल का क्या काम है? फंक्शन क्या है इसका? ऑप्शन सुनिए। टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, टू इनिशिएट हार्ट बीट, और टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सी, ऑप्शन सी। टू इनिशिएट दिल का धड़कना, यही तो काम है। हार्ट बीट। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, रेड कलर ऑफ ब्लड, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, मेटल प्रेजेंट। ऑप्शन है कॉपर, आयरन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक। आयरन। चलिए, लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। 120 दिन। 120 120 डे, मतलब लगभग 4 महीना नहीं जी? 4 महीना। चलिए, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, गौर से सुनिएगा, क्या चीज पूछ रहे हैं? ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन हो, थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। दिमागे का तो सब खेल है जी। तो ऑल ऑफ द अबव होगा ही। चलिए, विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस का हिंदी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस में लीस्ट इफेक्टिव कौन सा है? ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, सनलाइट। ब्लू, ग्रीन, रेड, सनलाइट। ब्लू लाइट। चलो, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट, द हार्मोन that stimulate heartbeat। ऑप्शन है आपका थायरोक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजेन, डोपामाइन, या डोपामीन जो है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। सभी लोग ध्यान देते चलिए। अच्छा, बढ़िया। Which one of the following is the smallest gland of our body? Smallest gland,
पिट्यूटरी ग्रंथि। Pituitary gland. Pituitary gland is situated in pituitary gland situated in कहाँ पे? ब्रेन, थ्रोट, पेनक्रीज। पेनक्रीज का मतलब क्या होता है? अग्नाशय। नहीं जी। The disease rickets is caused by the deficiency of किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी। पक्का ना? सर गलती मत करना इस समय एग्जाम में जाकर, बिल्कुल भी नहीं। नाउ चलिए, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। विटामिन ए कहाँ स्टोर्ड होता है? विटामिन ए स्टोर्ड इन, ऑप्शन सुनो, लीवर, स्किन, लंग, किडनी। लीवर। लीवर मजबूत करके रखिए, एग्जामिनेशन आ रहा है, लीवर सब कमजोर नहीं होना चाहिए डर से। Which one of the following is an antibiotic drug? एंटीबायोटिक ड्रग, इसमें से कौन सा है जो एक एंटीबायोटिक ड्रग है? चलिए ऑप्शन में दे रहा हूं। ये जो नया बच्चा है थोड़ा वो भी माइक ऑन किया कीजिए जी। एंटीबायोटिक ड्रग, ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन सुनिए। क्विनीन, सल्फागुआन, देखिए सल्फागुआनिडीन, क्लोरमफेनिकोल, एस्पिरिन। अजीब अजीब नाम से दवाई। फर्स्ट वाला, पहला। तो क्या होगा इसमें? क्यूनीन एंटीबायोटिक ड्रग है। चलो टाइफाइड, चलो क्वेश्चन सुनो। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन सुनते जाओ। ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एलर्जी। बैक्टीरिया। तो कोई अब यहाँ पे बोलेगा बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? बड़ा याददाश्त कमजोर है आप लोग का जी। चलो ओ बहुत बढ़िया बात। हीमोग्लोबिन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, हीमोग्लोबिन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, हीमोग्लोबिन is an important component of, ऑप्शन है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, साइटोप्लाज्म। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कर्पस्कल्स करके होता है ना जी। कर्पस्कल्स करके होता है, इसको आप लोग देख लेंगे। चलो बोले मुझे ये बताएगा कि द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ, क्वेश्चन सुनो, वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ, किसके ग्रोथ को रोक देता है? अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ, ऑप्शन है आपका हीमोग्लोबिन, आरबीसी इन ब्लड, T cells in blood, gray cells in brain. T cells in blood. Next, enzymes are mainly, enzyme क्या है mainly? बायोलॉजी वाला छात्र सब समझ जाएगा। enzymes are प्रोटीन। enzymes क्या है? प्रोटीन। बहुत बढ़िया, कौन जवाब दिए? विमलेश बोला भाई। उसके बाद ऑन्कोजेंस आर एसोसिएटेड विथ, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऑन्कोजेंस
किससे एसोसिएटेड है? कर्क रोग। चलो, टाइफाइड एंड क्लोरा आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ टाइफाइड एंड क्लोरा। बोलिए, टाइफाइड एंड क्लोरा आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन है आपका इन्फेक्टियस डिजीज, एयरबोर्न डिजीज, वाटरबोर्न डिजीज, नन। वाटरबोर्न डिजीज। जी ऐसे कैसे हो जाएगा वाटरबोर्न? टाइफाइड आपको वाटर से होता है, पानी से? यस सर, दूषित जल से होते हैं। बायोलॉजी वाला कोई छात्र है तो बताइए इसका जवाब। एगो दिया इन्फेक्शन डिजीज, एयरबोर्न डिजीज, वाटरबोर्न डिजीज, नन। सर वाटरबोर्न डिजीज ही होगा। वाटरबोर्न ही होगा जी। हाँ, इनप्योर वाटर के कारण ही होता है टाइफाइड। वाटरबोर्न डिजीज, वाटरबोर्न ही हो जाएगा। एलिसा इज टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, एलिसा which on the plane एलिसा टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एड्स, पोलियो वायरस, टीबी, कैंसर। not anything UV चलो, which of the following food item is rich in iron? Rich in iron, is बताओ। इसमें ऑप्शन है एप्पल, राइस, ऑरेंज, व्हीट। एप्पल, राइस, ऑरेंज, व्हीट। one is not an acid that's is चलो, which is the father of genetics? dangerous and जीजे मेंडल। to ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ब्लड बैंक सब बायोलॉजी वाला छात्र बताएगा। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन है स्प्लीन, पेनक्रीज, गैल ब्लैडर, नन। स्प्लीन, स्प्लीन वर्ड का मतलब क्या होता है जी, कोई बताइए तो। स्प्लीन, स्प्लीन हाँ बताइएगा कोई। सर्च कीजिए उसका स्प्लीन का मतलब क्या होता है, सर्च कीजिए। चलिए एक मिनट, 2020 के फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन किसने किसने करा है? फर्स्ट सिटिंग दिल्ली जीएस